पहला नंबर तो बहुत सस्तुआ टाइप से प्रॉब्लम है, ये तो सबसे बनना चाहिए था। अनिल और विपिन एक साथ एक वर्क को 15 दिन में करते हैं। जरा समझिएगा, अनिल और विपिन ये दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिन में। जबकि विपिन अकेले उस वर्क को कितने दिनों में पूरा करता है? 20 दिन में। तो सबसे पहले 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया? 60। यहां से क्षमता निकाले, कैसे क्षमता निकलता है? वर्क में 15 से 15 चौके 20 तिया। तो अब हमसे क्या कह रहा था? अनिल अकेले उस वर्क को कितने समय में क्या करेगा? कंप्लीट। सबसे पहले टोटल वर्क मेरा कितना है? 60। और ये 60 काम हमें किससे करवाना है? अनिल से। अनिल से करवाना है तो हमें क्षमता किसका चाहिए? अनिल का क्षमता चाहिए। अब जरा आप बताइए, अनिल और विपिन दोनों मिलाकर 4 है, जिसमें विपिन का क्षमता कितना है? 3। तो 4 में 3 निकल गया, बचा कितना? 1। यह एक क्षमता किसका रहा होगा? अनिल का। तो अनिल का क्षमता 1 है। कितना समय लगेगा प्यारे बच्चे? 60 घंटा या 60 दिन। दिन में है तो दिन जाएगा आंसर। चलिए दूसरा नंबर जरा फिर देखिएगा। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान में सीटों का अनुपात दिया गया है। कितना है आपके पास? 6, 4 और 7 के अनुपात में है। मैथ्स में आपके पास 6 सीट है, गणित में, अंग्रेजी में कितना है? 4 और केमिस्ट्री में 7 है। यदि इन सीटों में क्रमशः 20, 40 और 60% की क्या होती है? वृद्धि की जाती है, तो नया अनुपात क्या है? सबसे पहले आप देखिए इसको, जैसे आपको लिखना है लिखिए। पहले से 6 था, हम कितना बढ़ा रहे हैं बताइए तो? 20%। 20% बढ़ाने का मतलब हो कितना गया होगा? 120 बटा में कितना? 100। यस या नो? अब यहीं पे आपका लॉजिक काम करता है। सब में तो प्रतिशत है ना, तो सब के नीचे क्या जाएगा? 100। चलिए लिखिए देते हैं हम। दूसरका में कितना है? 4। 40% वृद्धि का मतलब कितना? 140 बटा 100। फिर बताइए तीसरका कितना है? 7। 60% वृद्धि का मतलब, यही चीज हम कह रहे थे, जब सब में 100 है तो ये नहीं भी लिखते तो काम क्या होता? चल जाता आपका, क्योंकि रेशियो में तो सब कट गया। अब जरा ऊपर कटाइए। 20 से कई बार में? 6। 20 से कई बार में? 7। 20 से कई बार में? 8। अब जरा कॉमन देखिए तो यहां 4, यहां बोर्ड पे देखिएगा 4 छछा के 36। 36 4 से कई बार में? 9। एक के बार में हम कटा दिए, 4 कटा, 4 से ये कई बार में? 2। इसका मतलब कितना आ गया नया अनुपात? 9, 7 और 7 दूनी 14। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? बी नंबर। अगला तीसरा नंबर आपसे कह रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य नहीं है? 3 का विभाजिता नियम क्या कहता है जरा बताइए? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। आइए ऑप्शन ए से चलते हैं। जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, जहां जहां 3 से कटने वाला है उसको क्या कर लेते हैं? साइड। ये 3 से कटा, ये कटा, 7 4 11 1 12। इसका मतलब पूरा संख्या 3 से कट रहा होगा। इससे क्या हो गया? जोड़ की तुलना में आसान हो गया। यहां देखिए 3 कटा, यहां 3 कटा, 8 7 15 कटा, बच कितना गया? 4। क्या यह 3 से कटेगा? इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 नंबर ही नहीं विभाजित है। एकदम अच्छा से पढ़ते चलना है दोस्तों। यहां देखिएगा क्या पूछना चाह रहा है यह। कहीं भी दिक्कत हो ऑनलाइन वाले कमेंट के माध्यम से जरूर आप हमें बताते चलें। एक आदमी ने वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 32,400 रुपये का क्या किया? ऋण लिया।
आप बताएं 32,400 मेरे लिए क्या बन गया? मूलधन। कर्ज लिया, ऋण लिया, करा। यदि दर उस वर्ष की संख्या का चौथाई है, मतलब रेट का जो मान है वह समय का कौन सा भाग है? चौथाई है। जितनी अवधि के लिए ऋण लिया गया, यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 11,664 का क्या चुकाया है? ब्याज। मतलब ये जो वैल्यू है ये मेरा क्या है? SI, कंडीशन साधारण ब्याज पर है। चुकाया है, यहां लिख दिया है। क्या चुकाया है? ब्याज। बहुत बच्चा मिश्रधन सोचेगा, कहियो देखिए कर्जा इतना लिया, ये कहियो मिश्रधन होगा। ये क्या है? आपका ब्याज है। तो दर क्या है? सबसे पहले आप बताइए दर बराबर कैसे लिखते हैं? ब्याज गुना 100। ब्याज मेरा कितना बना है? 11,664। अब गुना में कितना दोस्तों? 100। अब बटा मूलधन, मूलधन कितना है? 32,400। अब गुना में क्या होता है? समय, यही ना है। लेकिन हमें दर निकालना है तो समय को हटाना पड़ेगा। अब बताइए तो समय के जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर 4 × R। तो यहां से समय हटाकर इस समय के जगह क्या लिख दिए हम? 4R। ये कट गया, यहां से 4 से कटाइए इसको। 4 दूनी 8, 3 4 9 36, 16 चौके 64। ये डायरेक्ट 9 बार में कट गया। यहां से गुना करेंगे, R गुना R कितना? R² बराबर 9। तो मेरा रेट कितना बन गया बताइए? 3%। देखते भी चलना है दोस्तों, चले लिखते भी चलिएगा। ये एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। यहां पर आपको एक छोटा सा थ्योरेटिकल चीज आना ही चाहिए। कहता है थ्योरी, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, सुन लीजिएगा, जिनको लिखना है लिखिएगा। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? समकोण, 90 डिग्री। ये थ्योरी होता है। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं प्रॉब्लम। दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करती है। इस बिंदु का नाम P दिया है। AB दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है AB। कह रहा है PAB, ये एंगल कितना डिग्री है? 65 डिग्री है। क्लियर है? ये 65 है तो ये कितना होगा? देखिएगा, ये 90 डिग्री हो गया। ये कैसे 90 हुआ? ये प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ करने के लिए कहां आना होगा? फाउंडेशन। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑनलाइन वाले जो भी लग रहा है कैसे 90 होता है, जरूर एक बार प्ले स्टोर पे जाके आशा मैथमेटिक्स क्लासेस डाउनलोड करें। एडवांस बैच पूरा अवेलेबल है, नंबर सिस्टम अवेलेबल है, अरिथमेटिक अवेलेबल है, सब चीज अवेलेबल है। ऐसे जिनका थोड़ा सा कैचिंग पावर ज्यादा है उनके लिए समझा देते हैं कैसे होता है। यहां से वो स्पर्श रेखा खींच देंगे, यस या नो? फिर वहां से इसको क्या करेंगे हम लोग? प्रूफ करेंगे। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, वहां से फिर किया जाता है। तो अब जरा आप ध्यान रखिएगा, ये 65, ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, कंफर्म है? तो अब जरा बताइए, ये दोनों मिलाकर ही 90 होगा, तो ये 65, तो ये कितना? 25। 90 - 65 25। सीख लीजिएगा, जिनको सीखना है। जरूरी नहीं है फाउंडेशन में आइए, लेकिन नहीं पढ़ा हुआ है तो जरूर आइए। देखिएगा यहां सीख लीजिएगा दोस्त, का है आप कहिएगा। लीजिए, ये यहां से एक खींच दिए ऐसे हम,
ये बाह्य बिंदु है, यहां से ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसको हम अल्फा बोले तो ये भी कितना, अल्फा। अब यहां से ये स्पर्श और ये बराबर, तो बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, ये बीटा तो ये भी कितना, बीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अल्फा और ये टोटल कितना, अल्फा प्लस बीटा, और ये बीटा सबको जोड़िए तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये सब चीज एकदम दिमाग में होना चाहिए। समझ में आया ऑनलाइन वाले ना? हाँ, लेकिन जरूरत पड़े दोस्त तो जरूर देखिए, जब तक एक बार पढ़ा हुआ नहीं रहेगा तब तक एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं बुझाएगा। इसलिए हर हाल में पूरा फाउंडेशन एक बार पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। अरे छोटा, अब कितना तू छूट खोज रहा है, क्या चाहता है? हाँ, कल एकदम हर हाल में सबको आना है, हम उसकी चर्चा करेंगे। सारा क्वेश्चन समाप्त होगा, उसके बाद 5 मिनट का अलग से समय लेंगे। अभी हमको पढ़ा लेने दीजिए। चलिए आगे बढ़े ना। उसमें जो हम क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, अभी तक उसका असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं। अभी हमको लग रहा है 250 क्वेश्चन तक हुआ, लगभग 400 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 400 टच कर जाए, या हो सकता है उससे थोड़ा सा 19-20 रहे। और हर एक टॉपिक शामिल कर दिए हैं, मेंसुरेशन, स्टेटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट, पूरा अरिथमेटिक सेक्शन, पूरा नंबर सिस्टम, हर एक टॉपिक एको को छूटा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो क्या दोस्त, असाइनमेंट कल आपको मिल जाएगा ऑफिस में, है ना? कल 8 बजे आइएगा तो मिल जाएगा ऑफिस में असाइनमेंट अभी तैयार ही कर रहे हैं उसका, है ना? नहीं उसका, है ना? ये देखिए, जिसको असाइनमेंट नहीं लेना है आप किसी से लेके आप जाके जिरोक्स भी करवा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। या तो आप ऑफिस से संपर्क करें, या नहीं तो कोई भी बच्चा लेगा जाके जिरोक्स करवा लीजिए। चलिए देखिएगा, अब यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा आप, एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट हम यहां पर आपको दे रहे हैं। दो व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशा में 20 और 30 की चाल से चलते हैं। वृत्ताकार पथ की परिधि 100 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि वे एक दूसरे से कितने अलग अलग बिंदुओं पर पार करेंगे। इसका बनाने का एक जबरदस्त टेक्निक दे देते हैं हम, सुनिएगा। सबसे पहले आप बताइए चाल है कितना कितना, 20 और 30 है। अरे यस या नो? किस रेशियो में? 2:3। यस या नो? तो जिस अनुपात में चाल होगा, दूरी का भी अनुपात क्या होगा, वही होगा। हमको यहां दूरी से कोई लेना देना ही नहीं है। आपसे क्या बोला, कितने बिंदु पर मिलेंगे, किस दिशा में चल रही है, बोलिए तो विपरीत। यहां कंसेप्ट ध्यान रखना है, सुन, कंसेप्ट ध्यान रखना है। कितने बिंदु पर मिलेंगे जब भी बोला जाएगा विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुटता है ना? तो 3 टोटल कई गो बिंदु पर मिल रहा होगा, 5 बिंदु पर। अलग अलग बिंदु पर 5 अलग अलग बिंदु पर मिल रहा होगा। और यदि यही इसमें विपरीत के बदला क्या रहता, एक ही डायरेक्शन, तो क्या हो जाता, एक बिंदु घट जाता। यदि क्या रहता, एक ही दिशा, तो क्या होता, 3 - 2 कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर मिलेगा, और ये 5 बिंदु पर मिलेगा। तो ये सब चीज ध्यान रखिएगा। इसके पीछे भी लॉजिक होता है, कैसे होता है 5 बिंदु, कैसे होता है 1 बिंदु, फिर उसके लिए, है ना? चलिए, जिनको समझना है, रे भाई, जिस अनुपात में ये दूरी भी उसी अनुपात में 2, 3, तो इसका मतलब ये टोटल दूरी 5 भाग में बटेगा। कई भाग, 1, 2, 3, 4, और एगो जोड़ दीजिए किधरों 5 भाग में। इसका मतलब ये कई घर चलेगा, 2 घर, तो ये कई घर चलेगा, 3 घर, यहां पर मिला होगा।
फिर ये चला कई घर, 2 घर, तो ये यहां से कई घर, 3 घर यहां पर मिला होगा। इसी तरीके से टोटल कई गो बिंदु होता है, 5 गो। अभी आप इतना में न डायरेक्ट एग्जाम में बनाना है, आपको ध्यान रखना होगा विपरीत दिशा में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और सेम दिशा में होगा तो दोनों को घटा देंगे। कहानी खत्म। सबका प्रूफ है जी, ऐसे थोड़े है। यहां पर फिर बनाने का 2 टेक्निक। यदि आप बाय हीट एंड ट्रायल सोच लिए तो बेहतर है। कितना, 3 4 5, 3 4 5 पे फुलफिल हो रहा है। देखिए तो 3 4 5 12 आ रहा है, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 25, 25 25 25 50 फुलफिल हो गया। तो जो बच्चे हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं 3 4 और 5, आराम से लगा के बैठा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। लेकिन हम इसका दूसरा मेथड बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहला मेथड से तो सॉल्व कर दिए होंगे, इकाई अंक से काम कर लेना है। 3 का क्यूब 7, 4 का क्यूब 64, 4 ऐसे करके इकाई अंक से। अब आइए इसका सेकंड मेथड बहुत जरूरी है सीखना, जो हीट एंड ट्रायल नहीं लगा पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम आपको बोले हैं कि किसी भी एक वैल्यू को आपको क्या करना है, 0 पकड़ लेना है। कोई भी एक वैल्यू हम 0 पकड़ लिए। सी को 0 पकड़े, a प्लस बी बराबर कितना, 12 आ गया। हम सी को 0 पकड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 50। सी को 0 पकड़े, 0 गुना समथिंग करेंगे 0, सी को 0 पकड़े 0। तो इसका मतलब हमें निकालना क्या है यहां पर, बोलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही चीज निकालना है हमें, यस या नो। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस माइनस में ए बी, यही तो मेरा फॉर्मूला हो गया। ए प्लस बी का मान कितना आया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब कंफर्म है 42 तो नहीं होगा, तो अब इसी तीनों में से कोई एक होगा। लेकिन अब निकालने के लिए हमें हर हाल में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अब ए बी कैसे निकलेगा, जरा बोर्ड पे देखिए, दोनों तरफ है स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab, अब 12 का स्क्वायर 100, और यहां कितना है ये 50, 50 इधर आके माइनस हो गया, 9 5 14, 2ab बराबर कितना 94, तो ab बराबर कितना 47, निकल गया 47, 12 तिया 36, आंसर 36। तो जिनको ये आसान लग रहा है ये काम कीजिए, जिनको ये आसान लग रहा है ये काम कीजिए, और नहीं जिनको फॉर्मूला याद है वो काम करें। जरा देखिएगा आप इसे, ₹500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह से डाला जाता है कि 16% का लाभ। सबसे पहले आप बताइए अंकित मूल्य कितना है 500, और हमें लाभ कितना चाहिए 16। तो इसका मतलब यह है कि हम 500 के बदला 16 पंचे 80, 580 लिखें। देखिए यही सब में थोड़ा सा मुजवानी तरीका आपका समय बहुत क्या करता है, बचाता। हम कह दिए 16 पंचे 80, 80 ज्यादा। जिनको यही नहीं समझ में आया उधर के एकदम रगड़ घस करते रहना है। 16% लाभ का मतलब अब कितना 580, मतलब जो 500 का सामान था हम कितना उस पे लेबल लगा दिए 580। लेकिन 580 लेबल लगाने के बाद हम कितना प्रतिशत का छूट दिए x, और कितना में बेचे 493। तो हमसे बोला x का मान। अब यदि आप जैसे सोचना है सोचिए, 500 लेबल लगाए और कितना में बेचे 493, तो कितने का छूट दिए बताइए। तो 10 में 3 गया, 10 में 3 गया 7, फिर यहां कितना आ गया बोलिए, 17 में 9 गया 8, 87 का छूट दिए। कहां से कट्टा में है 87, आए रुक 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 रुक,
देखना कितना है ये 580। 580 x प्रतिशत छूट तो 100 माइनस, तो अब जाके ये कितना में 493, यही कर दे, एक जीरो कट गया। 29 से कई बार में, देखिए 2 बार में, और 29 से 17 बार में, 2 से कई बार में 17 पचे 85, x बराबर 29 से 87 नहीं कट रहा है, देखिए तो 9 तिया कट रहा है ना जी, 29 तिया तो छोटा वहां भी कट जाता ना, झूठ मूठ का इधर दौड़ा दिया। ये देख कितना आ गया, बोलिए कितना आया था 87, कहां से 580 से, गुना कितना 100। बदमसवा सब कटाने के डर से 29 से कई बार में 2, 29 से 2 से 5, 5 तिया 15, ऐसे चले वैसे चले हम। अगला नंबर पक्का बनाए थे, इसको पक्का बनाए थे ना, कितना 39.5। अब जरा आप अपना तरीका और मेरे तरीका को मैच कराए, कोनो तरीका लगाइए, एग्जाम में आंसर से मतलब है, समय भी थोड़ा सा बचत हो। लेकिन हम जो अभी तरीका बताएंगे उसको अच्छे ढंग से समझिएगा, बहुत शानदार टेक्निक होगा। 32 छात्रों के एक समूह का औसत, लगभग बच्चा ऐसे नहीं बनाते हैं, जो बच्चा बनाएंगे हम बाद में बताएंगे, पहले एकदम टेक्निक देखिए कैसे। 32 छात्रों के समूह का औसत कितना था 18.5। जब 4 छात्र ने समूह क्या किया, छोड़ दिया, तो औसत कितना रह गया 15.5। औसत 15.5 रहा, औसत घट गया ना, पहले से औसत कितना था 18.5, अब औसत 15.5, कितना का कमी हुआ औसत में 3 का। क्यों कमी हुआ, इसके पीछे रीजन, यदि निकलने वाला चारों बच्चा 18.5 ही लेकर जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे। इसका मतलब निकलने वाला बच्चा हर हाल में ज्यादा लेकर निकल रहा होगा, तब तो औसत को घटाया। कितना ज्यादा, 3, ऐसा 3 कई गो से खींचेगा, 4 गो से, टोटल कई गो था 32 गो, 32 गो में तो 4 गो अपना निकला, बचा कई गो 28। इसका मतलब हर हाल में 3 ज्यादा लेकर निकला होगा, लेकिन कई गो से 28 गो से, क्योंकि टोटल तो 32 गो ना है, अपना तो 4 गो वो निकला ही निकला, बचा कई गो होगा 28 गो, हर एक से 3 ज्यादा लेकर निकला होगा, तब तो ये औसत रह रहा है। अब बताइए यही टोटल कई गो में बटेगा, 4 गो में बटेगा, 4 से कई बार में, मतलब 21। औसत कितना आ जाएगा। जिनको ये नहीं समझ में आया वो इस पे ध्यान दें, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत बच्चे के बस की बात नहीं होती है, उसको पता नहीं चलता है बहुत बच्चा को कब निकल रहा है, कब आ रहा है, कब प्लस कब माइनस। इसलिए हम कहते हैं फाउंडेशन बहुत जरूरी है, आया जाए। अब देखिएगा बेसिक, सबसे पहले 32 गो छात्र है, औसत कितना है, इसमें बच्चा खुश हो जाएगा, वाह क्या है ये है ना। अब इसमें से 4 गो निकल गया तो कई गो बचा 28 गो, औसत कितना 15.5। अब यही टोटल कई गो में बटेगा, आप लोग भी यही बनाए होंगे है ना, ऐसे कोई खराब मेथड नहीं है, कैलकुलेट कीजिए आप, हम तो लिख देंगे 39.5, हम आंसर लिख दिए। चलिए देखिएगा, अच्छा सही बताइए, एकदम देखिए गलत कहां होता है उसको पकड़ लिए तब तो दोबारा गलती नहीं होगा। सही बताइए, कितने बच्चा के दिमाग में पहली बार में ये आया था 3 4 के साथ 5 आया, तो होगा ही होगा,
न आया तो होगा ही होगा, अब वो आप ना बोलिए वो अलग बात है। 3 4 के साथ सोचे, पहले सोचे होंगे फिर देखे होंगे आंसरवा मैच नहीं किया है ना, अब कट किए होंगे। भाई साहब यहां 3 4 5 नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि ये जो है कर्ण है। अरे भाईवा ये क्या है बोलिए? कर्ण है। और ये क्या है? बेस। सबसे बड़ी भुजा कर्ण ना, तो 5 कहियो हो पाएगा यहां। तो अब यहां से हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे बोलिए? परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? रूट अंडर कितना? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यस या नो? 4 3 कितना? 7। अब देखिए मेरा तरीका सुनिएगा, हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 10 स्क्वायर निकाले, और पावर 4 का मतलब फिर इसका एक बार क्या स्क्वायर। 10 स्क्वायर, 10 क्या होता है? लंब बटा में आधार। स्क्वायर करेंगे कितना? 60 3 तिया 9। तो ये जो आया ई 10 स्क्वायर, हमको क्या चाहिए? पावर 4। तो इसका एक बार और स्क्वायर। 7 7 49 बटा 81 वाला सॉल्व करके बताइए। 112 बटा एक, अरे 16 से ज्यादा ही ना होगा। अच्छा ये भी है, चलिए सॉल्व कर दीजिए, हमरा तो सब चीज याद है ना। 112 बटा एक कटने रहा है जी। चलिए अगला, कल बताए थे, सब लिखवाए थे। ऑनलाइन वाले भी पिछला क्लास में सारा चीज लिखवा दिए थे। आंसर बोलिए। कॉट 15 का मान 2 प्लस रूट 3 सब बताए थे। कल्ले वाले में ना बताए थे जी। लीजिए चोरवा पुलिसवा, इसमें जरा देखिएगा ट्विस्ट क्या है। इसमें एक चोर अपराध करता है और यहां देखिएगा यूनिट 12 मीटर प्रति आवर की चाल से उस स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद चौकीदार उसका पीछा करना शुरू किया। कितना मिनट बाद बोलिए? इसका मतलब 20 मिनट तक चोर 12 मीटर पर घंटे के चाल से भागा होगा। कितना दूरी तय कर चुका होगा चोर? किस चाल से? 12। 20 मिनट, मिनट को घंटा में खाली बदले, 20 तिया 60, कितना मीटर? 4 मीटर। चोरवा किस चाल से है? 12 मीटर पर आवर है, इसलिए हम घंटा को आवर में बदले। और पुलिस का चाल क्या मान लिए? एक्स। अब बताइए, अब क्या कह रहा है यहां? अगले 20 मिनट में उसे क्या किया? पकड़ लिया। 20 मिनट में पकड़ने का मतलब ये फासला कवर कर गया होगा। तो दूरी कितने का है? चाल गुना समय। एक ही डायरेक्शन में चाल माइनस, और कितना समय में फासला तय किया? ये 20 मिनट। मिनट को घंटा में बदल दिए, 20 से कई बार में 3, 4 तिया 12, और माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब x बराबर कितना? यूनिट जो होगा ये मीटर पर आवर में ही होगा। अगला, तेरा नंबर लीजिए। जरा देखिएगा यहां पर क्या है। सबसे पहले आप जरा यहां देखिए, हमारे पास टर्म कॉस और टेन में है। कॉस और टेन में कोई खास वैसा रिलेशन नहीं, लेकिन टेन और सेक में तो रिलेशन पता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हुआ? तो टेन तो यहां से निकल गया कितना? टेन अल्फा बराबर क्यू बटा में कितना? 4। ये 10 निकल गया। अच्छा यहां से कॉस को 1 बटा सेक लिख सकते हैं। अरे ऐसे आनो, कॉस का उल्टा सेक। तो यहां से हम क्या कहेंगे? P बटा 3 बराबर कितना? सेक अल्फा। इसको इधर लेकर चले गए, 3 को इधर लाए।
तो अब बताइए, आपको एक रिलेशन पता है, सेक स्क्वायर माइनस कितना, टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो सेक के जगह हम क्या रख दिए, p बटा 3, तो p स्क्वायर बटा 10 के जगह q बटा 4, q स्क्वायर बटा 16, ये वैल्यू 1। ऑप्शन नंबर कौन सा, पी स्क्वायर बटा 9 माइनस क्यू स्क्वायर बटा 16 बराबर में 1। यदि आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, अपने मन से कोई भी मान ले लें, आप 45 डिग्री ले लें, जैसे 45 लिए तो cos 45 कितना 1/√2, तो P बराबर कितना 3√2 और Q बराबर कितना 4, 10 45 कितना 1। नहीं समझे बात को, ए बदमाश सब। सुन, 45 अल्फा बराबर कितना लिए 45, तो 1/√2, तो P बराबर कितना आ गया 3√2 और Q बराबर कितना आ गया 4। तो अब P के जगह हम क्या रखें 3√2, Q के जगह 4। जिस ऑप्शन में LHS बराबर RHS वही मेरा आंसर होगा, लेकिन इससे बेहतर पहला मेथड ही था। अगला, आपको यहां पर एक चीज बहुत बार हम फाउंडेशन में बताते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का प्रतिच्छेदी बिंदु अंतः केंद्र। एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं O। तो ये एंगल आपको पता होना चाहिए 90 प्लस न रे, 90 प्लस होता है कि माइनस, कंफ्यूज मत हो। देख कंफ्यूज होता है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस लेके जो ऑप्शन मैच कर जाए बढ़ जाना है। 90 प्लस होता है दोस्त है ना, और यदि एक्सटर्नल रहता है तब क्या होता है वहां माइनस। अब जरा बताइएगा, हमसे क्या पूछ रहा है BOC, A बराबर कितना, तो यहां कितना आ गया 90 प्लस 72/2 26, 126। अब जरा देखिएगा 11 के मल्टीपल से बात बना कि नहीं, ध्रुव में है तो पूरा कैलकुलेट कीजिए। एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है बोलिए, 2 पाई R इंटू H। पार्श्व पृष्ठ को ही वक्र पृष्ठ भी बोला जाता है, कर्व्ड सरफेस बोला जाता है। ये कितने के बराबर है 3168। कोई कैलकुलेट किए हैं इसको, R बराबर कट कुट करना भाई, कितना 21/2। चलिए मेरा काम आसान कर दिए हैं आप, है ना। आयतन बेलन है ना, पाई R स्क्वायर 21/2 इंटू H 48। इकाई अंक से काम चला लीजिए, 2 दूनी 4, 4 से कई बार में 12, 7 से कई बार में 3, 3 दूनी 6 कम 6 दूनी 12, 2 जाएगा इकाई अंक। सिंगल ऑप्शन में था, कितना रहा था दोस्त 16,632। अगला, यहां एक रिलेशन बहुत बार हम बोले हैं, MP अब बटा में कितना CP बराबर क्या होता है बोलिए, 100+% प्रॉफिट अपॉन 100- डिस्काउंट। एक दुकानदार अपने मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है और 20% लाभ। 10 छूट दिया 20 लाभ, कितना आ गया 120/30 से 3, 30 से। लेकिन ये जो आया ये किसका आया, MP अब बटा में CP। लेकिन हमसे पहले क्या पूछा था, क्रय मूल्य, और फिर क्या बोला था अंकित मूल्य। 3 और कितना 4।
ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को कितने दिनों में? 12 दिनों में। जरा देखते चलिए, ए किसी काम को 4 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, तो 4 और 12 का एलसीएम 3 और 1। कन्फर्म है 3 और कितना? 1। दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम? 4। तो 2 दिन तक काम किया, कितना काम किया? 8। 12 में 8 काम हो गया, बचा कितना? 4। हमसे बोला कौन सा अंश बचेगा? टोटल 12 में 4, बचा कौन सा? 1/3। अरे भाई साहब ये का है रे? ढंडा ढड्डा लिखल है, बना बना, कोई बनाए इसको? चलिए देखते हैं, पढ़िए क्या कह रहा है। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकता है। जब आउटलेट पाइप सी अकेले खोला जाता है, पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटा में क्या करता है? ये खाली। पहले देखिएगा, इनलेट का मतलब भरने वाला, ए बी 1.5, आउटलेट सी है खाली करने वाला, कितना है? 4.5। जब केवल पाइप ए और सी खोला जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाती है। पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे खोला जाता है। अच्छा, ए और कौन है? सी है। हमें इसका क्या चाहिए? एलसीएम। अब मेरा लॉजिक सीखिएगा, 1 अंक बाद है ना, 1 अंक बाद बैठा दिए, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। दशमलव को भूलिए, एलसीएम 180, अरे यस या नो? 1 अंक बाद बैठा दिए, मतलब टोटल वर्क मेरा कितना? 18। 180 में 1.5, 12, 45 से कितना? 4, 60 से 3। आगे आइए। अच्छा, सी कैसा टैंक है? माइनस। अब जरा यहां बात बताइए, ए प्लस सी में सी कितना? -4। तो ए कितना रहा होगा? लिखिए देते हैं, बराबर 3, तो 7 ना रहा होगा दोस्त। माइनस इधर आके क्या हो गया? प्लस। मतलब ए का क्षमता कितना? 7। लेकिन ए और बी मिलकर कितना? 12। तो अकेला ए 7, तो बी कितना? तो हमें बी का क्षमता पता चल गया। करवाना कितना काम है? 18। 18/5, 18 दूनाई 36, 3 दशमलव कितना? 6 घंटा। इसका मतलब 3 घंटा 6 के 36 मिनट। हम कैसे मिनट में बदले पता चला? 0.6 घंटा है, मिनट में बदलने के लिए कितना से गुना? 60 से डायरेक्ट बदल दिए। कोई बच्चा पूर्णांक में लाके भी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। यहां देखिएगा, सबसे पहले यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 3। जैसे हम 3 कॉमन लिए प्यारे बच्चे, तो यहां क्या आ गया बोलिए तो? y -1/, अब बराबर में कितना? 5। अच्छा, ई इधर आके क्या हो जाएगा बताइए? भाग। एक के बार में लिख दिए 5/ कितना? 3। हमें स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ क्या करना होगा? स्क्वायर। क्या हो गया यहां से बोलिए? a² प्लस में b²। अच्छा, +2a माइनस है कि प्लस? +2ab, तो प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? -25 -2, 9 दूनी। अच्छा, ये माइनस है ना, सॉरी। हाँ, यहां -2ab, तो माइनस इधर जाके क्या हो गया अबरी? प्लस। तो 25 18 कितना बोलिए? 43/। अगला, हाँ, पूरा पूरा आ रहा है कि लगभग में? लगभग में आएगा, ये पूरा पूरा ये नहीं करेगा।
देखिए पहले इसको समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या इतना है। अच्छा, लॉरी के पहिए की त्रिज्या का मतलब वृत्ताकार। तो कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2πr। यस या नो? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 2π का मतलब कितना? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 182 सेंटीमीटर में है। अब यहां पर क्या कह रहा है? एक चक्कर में दूरी तय कर रहा होगा। पहिया द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए लिख दिया है लगभग कितनी होगी। यदि लॉरी की चाल क्या है? 66 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब एक घंटा में कितना दूरी चला होगा? 66 किलोमीटर। लेकिन हमें लाना क्या है? मिनट में। एक घंटा में, ध्यान से सुनिए, कितना दूरी चला होगा? 66 किलोमीटर। इसको मीटर में बदले, फिर इसको किस में बदले? सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में था। तो ये जो दूरी है वह कितने घंटा में चला होगा? 1 घंटा। लेकिन 1 मिनट में कितना चला होगा? बटा में कितना? 60। यस या नो? तो इतना ही दूरी चलने में उसे कितना चक्कर लगाना होगा? एक चक्कर में इतना दूरी, तो ऐसा ऐसा कई गो चक्कर? n गो। दूरी बराबर। अब यहां से कैलकुलेट करके देखें तो आप क्या आएगा? लगभग में आएगा ये 1 0 कटा 6 से ये 11, 7 से ये कट रहा है। देखिए तो 7 से कई बार में? 11 से ही 2 बार में। 2 दूनी 4। यहां देखिएगा 4 से ये 2500 बार में। अरे बोलिए ना हाँ या ना? फिर यहां कटाइए 2 से कई बार में? 13। 2 से 1 2 5 0। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब n बराबर लगभग में क्या आ गया? बोलिए 1250/13। 13 9 117। 9 बार में जा रहा है। तो लगभग में मार के बढ़िए, पूरा भागा देना ही नहीं है। 96। ध्यान रखिएगा ऐसा प्रॉब्लम। अगला नंबर पे आइए आप। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपया थी और उसका मासिक खर्च 45,000 था। अपने सुविधा के लिए इसको जरा कटा देते हैं हम। यहां से 3 0 3 0। 5 से कई बार में? 16। 5 से कई बार में? 9। इसका मतलब क्या हो गया? जरा आप बताइए हमें। इनकम कितना आ गया? 16। फिर क्या है बोलिए? खर्चा कितना आ गया? 9। तो यहां से बचत निकल जाएगा ना? 16 माइनस 9 कितना? 7 हो गया ये। अगले वर्ष उसकी आय में 16% का क्या हुआ? वृद्धि। आय 16 था, हम केवल बढ़ाए कितना से? 16। बहुत तरीका है बनाने का। उसका खर्च 8% बढ़ा, 9 का केवल कितना? 8। तो हमसे क्या कह रहा है? उसके बचत में बचत कितना है? 7 का कितना %? x। तो ये दोनों मिलकर इसके बराबर। सारे से प्रतिशत हट गया। 16 गुना 16 कितना? 256। 9 8 72 प्लस कितना? 7x। ये इधर आके माइनस दे दिया। 4 8 100। अब बताइए x बराबर 26.69। अगला बनाइए आप। या तो आप ऑप्शन से चलिए या x मान के चलिए।
एक महिला, एकदम घबराना न है, अभी आराम से बैठे रहना है अभी थोड़ा देर। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। मान लिए बेटा x है तो महिला कितनी रही होगी? x प्लस में कितना? 28। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कई गुनी हो जाती है? 2 गुनी। 3 वर्ष में मतलब 3 वर्ष बाद x प्लस 3 रहा होगा, और ये 3 जुटा x प्लस 31। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र का कै गुना? 2 गुना। अब एक बार में कैलकुलेट कीजिए, यहां कितना? 2x और यहां 6। 6 इधर आके क्या हो गया? माइनस, x इधर जाके माइनस। तो एक बार में लिखना है x बराबर कितना? 25। मतलब महिला की आयु कितनी रही होगी दोस्त? 25 वर्ष। चलिए, और है कि हो गया? हो गया ना। जो भी ऑनलाइन वाले देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइए।